ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोहम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो सबसे पहले बनाई जाती है वो आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। और जब आपका प्रेम यूं ही मिलता रहेगा तो और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। मित्रों, आज बात कर रहे हैं शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में। बहुत सारे भोलेनाथ के भक्त हैं जो प्रदोष का व्रत करते हैं। प्रदोष क्या है मित्रों? जो 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के आते हैं, जो त्रयोदशी तिथि पड़ती है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो तिथियां हैं शाम को चंद्रमा लग रहा होता है, नहीं लगता, उस हिसाब से फिर प्रदोष व्रत चंद्रमा को देखकर भी रखा जाता है कि जो त्रयोदशी का चंद्रमा है उसको देखा जाता है। तो 15 दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का प्रदोष व्रत और एक व्रत पड़ता है जो कृष्ण पक्ष की होती है, हमारी जो अमावस पर्यंत 15 दिन होते हैं। तो दोनों ही मतलब एक मास में 2 प्रदोष व्रत होते हैं। और प्रदोष का मतलब पहले भी एक वीडियो चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं कि प्रदोष का मतलब होता है, प्रदोष काल वो काल है जब, अब कई संतों का मत है कि 48 मिनट या एक मुहूर्त पहले सूर्य अस्त होने से पहले, और कईयों का मत है कि 48 मिनट एक मुहूर्त लगभग सूर्य अस्त के बाद प्रदोष व्रत मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर का जो मत है वो है जो सूर्य अस्त से बाद के 48 मिनट है, जिसमें हमारा संध्या काल होता है, गायत्री उपासना होती है, शाम की संध्या होती है। तो उसको बताया गया है प्रदोष काल के लिए ज़्यादा महत्व वाला, क्योंकि गायत्री का समय भी है ना। तो और जिस भी दिन में ये प्रदोष व्रत पड़ता है, त्रयोदशी तिथि पड़ती है चंद्रमा के हिसाब से, हफ्ते के जो सप्ताह के जो 7 दिन हैं उस हिसाब से प्रदोष व्रत का महात्म्य हो जाता है। जैसे अगर रविवार के दिन पड़ेगा तो रवि प्रदोष, फिर ऐसे ही सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और आज हम बात करें शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में। तो जिस भी दिन वो जो प्रदोष व्रत पड़ता है भगवान भोलेनाथ की कृपा से, तो उस ग्रह के साथ जुड़ाव हो जाता है उस व्रत के महात्मा का। जैसे अगर रविवार को पड़ेगा तो सूर्य ग्रह के साथ उसकी लिंकिंग हो जाती है, और मंगलवार को पड़ेगा, सोमवार को पड़ेगा तो चंद्रमा के साथ लिंकिंग होती है, मंगलवार को पड़ेगा तो मंगल ग्रह के साथ उसकी लिंकिंग हो जाती है, बुधवार को पड़ेगा तो बुध ग्रह के साथ। हरी चीज़ों का उस दिन ज़्यादा उपयोग करने के लिए बोलते हैं। वीरवार के दिन देवगुरु बृहस्पति के साथ, पीली चीज़ों के साथ। शुक्र, जो शुक्र देव हैं हमारे, बहुत महत्वपूर्ण है ये गृहस्थ लोगों के लिए। तो उस दिन अगर प्रदोष पड़े तो शुक्र देवता की चीज़ों के साथ उसकी महत्वता को जोड़ा जाता है। शनिवार को पड़े तो फिर शनि प्रदोष को शनिवार की महत्वता के साथ उस चीज़ को जोड़ा जाता है, जो कारक चीज़ें हैं शनि ग्रह की। तो आज हम बात कर रहे हैं शुक्र प्रदोष व्रत की। शुक्रवार के दिन जो त्रयोदशी पड़ती है, शुक्र प्रदोष व्रत बन गया। और कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो सुख और समृद्धि, जैसे मैंने बात की थी कि जिस भी दिन पे वो त्रयोदशी का व्रत पड़ता है उसके साथ ही जो उसका ग्रह है, कारक ग्रह है उस दिन का, उसकी चीज़ों के हिसाब से आपको फल मिलते हैं। जैसे अगर शुक्र देवता की बात करते हैं तो कुंडली के अंदर जो शुक्र देव हैं वो लग्जरी के, गाड़ी, बंगला, पैसा, जितनी भी चीज़ें हमारी ऐशो आराम की, हमारी लग्जरी की हैं, वो शुक्र देवता के हिसाब से देखी जाती हैं। और जिनके शुक्र मजबूत होते हैं, कुंडली में जो पुरुषों की कुंडली है उसमें शुक्र देव पत्नी के भी कारक होते हैं, तो दाम्पत्य सुख भी कहीं ना कहीं पत्नी के हिसाब से वो शुक्र देव के हाथ में होता है। दैत्यों के गुरु हैं शुक्र देव, लेकिन सारी लग्जरियों के कारक हैं। पैसा, जैसे मैंने बात की, पैसा, बंगला, गाड़ी, सोफ़ा, फर्नीचर इत्यादि इत्यादि, वाहन सुख। तो
ज़रूरी नहीं है, बाकी ग्रह भी देते हैं कुंडली में घरों के हिसाब से, लेकिन शुक्रदेव को इसका मेन कारक बताया गया। तभी तो कहते हैं ना कि शुक्रदेव अभी डूबे हुए हैं तो शादी मत कीजिए। और हमारी कथा भी कहीं ना कहीं शुक्रदेव के डूबने से जुड़ी हुई है, जो आज मैं आपको श्रवण कराऊंगा। तो कहते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से जो हमारी सुख समृद्धि है, जो ऐश्वर्य है, उसमें वृद्धि होती है। प्रदोष का जो व्रत करते हैं, प्रदोष में शिव जी का पूजन करते हैं, तो बहुत बड़ा फल आज के हिसाब से शुक्रदेव के कारक तत्व चीज़ों को बढ़ाने में, उनके हिसाब से फल प्राप्त करने में हमारे को प्राप्ति होती है। तो कथा के बारे में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि हर एक दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत की अलग अलग कथाएं हैं, रविवार से लेकर सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि। तो आज हम बात कर रहे हैं शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में। तो शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार कहते हैं कि मित्रों, एक बार 3 घनिष्ठ मित्र थे, और एक मित्र था जो ब्राह्मण परिवार से था, ब्राह्मण वर्ग से ताल्लुक रखता था। दूसरा जो है वो क्षत्रिय कुल का था, और तीसरा जो था वो वणिक पुत्र था, यानी कि जो वैश्य होते हैं हमारे, जो बनिया जिनको कहा जाता है, जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो जैसे सामान को लाना है, ले जाना है एक जगह से, फिर उसको विक्रय करने का कार्य करते हैं ज़्यादातर। तो वणिक पुत्र था तीसरा। तो तीनों की बड़ी गहन मित्रता थी, और तीनों ही आपस में काफ़ी प्रेम रखते थे। अपने जो अलग अलग कुल रीतियों के अनुसार भी उनका मेलजोल था। और कहते हैं कि एक बार तीनों बैठे हुए थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तो जो ब्राह्मण पुत्र था उसने कहा कि नारी विहीन घर जो है वो भूतों का डेरा होता है। तो जो वणिक पुत्र था, जो बनिए का पुत्र था, उसने ये बात सुनी, तो ये बात उसके घर में, दिमाग में घर कर गई, क्योंकि उनकी पत्नी उन दिनों मायके गई हुई थी, जो वणिक पुत्र था। तो ब्राह्मण पुत्र की जब उसने बात सुनी कि नारी विहीन घर जो है वो भूतों का डेरा होता है, तो उसके दिमाग में वो घूमने लग गया कि भैया मेरे मित्र ने कोई बात बोली है, तो अब तो मेरे घर में भी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पत्नी तो मेरी मायके गई हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जा करके अपनी पत्नी को अपने ससुराल से वापस ले आता हूँ, उसके मायके से जाके। तो यही उद्देश्य लेकर के, अपनी मित्रों से विदा लेकर के वो वणिक पुत्र अपने घर गया। तो अपने माता पिता को उस उद्देश्य को उसने बताया कि मैं अपनी पत्नी को जो है वो ससुराल से वापस लेने जा रहा हूँ। तो माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा, अभी शुक्र देवता जो है वो डूबे हुए हैं, और आप जो हैं अभी, जो हमारी बहू है उनको उसके मायके से लाना ठीक नहीं है, कि इसको शुभ नहीं माना जाता है। तो वही सारी बात आ गई ना, मैंने पहले बताया था कि शुक्र देवता जब डूब जाते हैं तो मांगलिक कार्यों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि मांगलिक कार्यों के भी कारकत्व देवता शुक्र के, मैंने बताया ना, दाम्पत्य सुख जो है वो ज़्यादातर शुक्र देवता से देखा जाता है, या गुरु ग्रह डूब जाए तो देखा जाता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो हमारे मांगलिक कार्य हैं, घर के शादी विवाह, गृह प्रवेश, और भी जैसे मंगनी वगैरह, रिश्तों को जोड़ना वगैरह, तो सब जब शुक्र ग्रह डूब गया तो फिर थोड़ा सा परहेज जो है वो करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं इसमें, कि गोचर में शुक्र डूबे हुए हैं, पर क्या कुंडली में बलवान है? अब कुंडली में भी शुक्र खराब स्थिति में और गोचर में भी खराब चल रहे हैं, फिर तो भैया, इसीलिए तो बड़े बड़ों ने, ऋषि मुनियों ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं, रीति रिवाज बनाए हैं। तो हर जगह ये रीति रिवाज जो है वो बोझ की तरह नहीं है, ये लाभ देते हैं। अगर उनके हिसाब से बड़ों ने वो जो इतने इतने साल की तपस्याएं की हैं और बुजुर्गों ने कहावतें बनाई हैं, तो अगर बच्चे उस पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही चीज़ों की गणना करके वो व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो है वो ढकोसला नहीं है, लेकिन जो उसका ज्ञान रखते हैं वो ही उसको, उस विद्या को सही से उपयोग कर पाते हैं। जिन लोगों का खाली ठग विद्या का उद्देश्य है, उनको और कुछ आता नहीं है, तो फिर मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो असली ज्ञानी हैं, जो असली ग्रहों की विद्या को जानते हैं, गणना सही से करना जानते हैं,
तो सही सही फलादेश भी ऐसे भी हमारे भारतवर्ष में ज्योतिषी हैं जो सही सही बता देते हैं। तो जो वणिक पुत्र था उसको माता पिता ने समझाया कि भैया शुक्र देवता भी डूबे हुए हैं और बहू को उसके ससुराल से लेना अभी शुभ नहीं है, कि ये बड़ी अशुभ चीज़ों को बुलावा देने वाली बात है। पर अब उसके सिर पे सवार थी विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वो नहीं माना, वो अपने ससुराल पहुंच गया। जब ससुराल गया, अपने सास ससुर को बात से अवगत कराया अपनी इच्छा से कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, तो उन्होंने भी समझाया कि बेटा अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, आप अपनी पत्नी को मत लेके जाइए, ये शुभ कार्य नहीं है। जैसे शुभ तिथि आएगी हम आपके साथ आपकी पत्नी को विदा कर देंगे। लेकिन वो महाराज नहीं माने और हट कर लिया उन्होंने कि मैं अपनी पत्नी को लेकर ही जाऊंगा। और फिर अब सास ससुर भी क्या करते, तो उसके दामाद के हट के आगे कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए ही हमारी पुत्री को छोड़ के चले जाए। तो लड़कियों के माँ बाप को भी बड़ा डर होता है ना। तो उन्होंने क्या किया कि फिर अपने जो दामाद की जिद के आगे उनको झुकना पड़ा। अपनी बेटी को उन्होंने तैयार किया कि ठीक है बेटा आप जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इसी चीज़ की वजह से आगे चल के रिश्ता और ख़राब हो जाए। तो दोनों फिर पति और पत्नी उस डूबे हुए शुक्र काल में जो है अपने ससुराल से निकले। जो पत्नी थी वो अपने मायके से निकली और दोनों रास्ते में चल पड़े। तो कहते हैं कि पहला अपशकुन जो अमंगल कार्य हुआ वो ये हुआ कि उनके जो बैलगाड़ी जिस पे वो गए थे, क्योंकि पुराने ज़माने में बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था, उस समय मोटर कार आदि इत्यादि हर जगह नहीं होती थी, पुरातन काल की बात है। तो जो पहिया था बैलगाड़ी का वो टूट गया, बैलों को चोट आ गई, लेकिन दोनों फिर भी जो है चोट खाने के बाद उतर के फिर भी चलते रहे। जो पति और पत्नी थे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। और कहते हैं कि दूसरा अमंगल कार्य वो हुआ जब आगे गए तो फिर कुछ डाकुओं की टोली ने उनको घेर लिया, क्योंकि अब ना बैलगाड़ी है, पैदल चलते हुए जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि पहले गांव जैसे इलाकों में बड़ा बुरा एक हाल होता था और कई बार सुनसान जगहों से भी हमारे को गुजरना पड़ता था। तो वैसा ही हुआ। फिर दोनों जब सुनसान जगह से गुजर रहे थे तो डाकुओं की टोली ने उनको घेर लिया। और जब डाकुओं की टोली ने उनको घेर लिया तो फिर पूरा का पूरा जो धन उनके पास था उसको लूट लिया गया फिर डाकुओं के द्वारा। तो दूसरा जो अमांगलिक कार्य था फिर वो हुआ कि धन की भी चोरी होगी। पहले बैलगाड़ी जो है वो उसका पहिया टूट गया, बैलों को चोट लगी, उसके बाद फिर आगे गए तो डाकुओं ने लूट लिया। और फिर उसके बाद जब आगे गए तो कहते हैं कि जब घर पहुंच गए, वहाँ पे अपने घर पहुंच गया वणिक पुत्र अपनी पत्नी को लेकर के, तो एक सर्प ने उसको डस लिया, सांप ने काट लिया। और वणिक पुत्र जो है जब डॉक्टर को बुलाया गया, सब कुछ वैद्य को बुलाया गया, दिखाया गया, तो उसने बताया कि आपका बेटा तो अब 3 दिन के बाद मर जाएगा। तो जैसे ही ये समाचार जो है वो गांव में फैला तो जो ब्राह्मण मित्र था वणिक का, उसको ये समाचार प्राप्त हुआ कि ऐसे ऐसे वैद्य ने बताया कि 3 दिन में उसका मित्र मर जाएगा। तो वो वणिक पुत्र के घर में गया, उसने हालत देखी तो जो माता पिता थे वणिक पुत्र के, उसको ब्राह्मण पुत्र ने समझाया कि आप जो हैं अब शुक्र प्रदोष व्रत कीजिए और भोलेनाथ की कृपा से आपका पुत्र जो है स्वस्थ हो जाएगा। इसको अपनी पत्नी के साथ वापस इसके ससुराल भेज दीजिए और आप शुक्र प्रदोष व्रत करें, तो भगवान शिव जी की कृपा से अगर होगी तो आपका पुत्र जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। तो माता पिता तो पहले ही आस्थावान थे, उन्होंने बच्चे को पहले ही समझाया था कि भाई शुक्र देवता डूबे हुए हैं, आप ये कार्य मत कीजिए, इसके बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं, बड़े बूढ़े हमारे समझाते हैं। तो जब ब्राह्मण पुत्र ने ये बात समझाई वणिक पुत्र के माता पिता को, तो उन्होंने वैसा ही किया, खुद प्रदोष व्रत किया और वणिक पुत्र को उसकी पत्नी के साथ उसके ससुराल वापस भेज दिया। अब कहते हैं कि जैसे ही वणिक पुत्र अपने ससुराल वापस पहुंच गया, इधर माता पिता प्रदोष व्रत भी करते रहे। तो प्रदोष व्रत के प्रभाव से, भोलेनाथ की कृपा से, जो वणिक पुत्र था जो ससुराल पहुंच गया, वहां उसकी तबीयत धीरे धीरे करके ठीक होने लगी। तो जब वणिक पुत्र की तबीयत ठीक होगी तो उसके बाद उनको भी ये हुआ कि
भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई है तो स्वस्थ हुए। तो जैसे अपने घर वापस आया, जैसे सही समय आया, जब शुक्र देवता उदय हो गए, तो फिर उन्होंने भी शुक्र प्रदोष की महिमा को जाना। और शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से ही जो वणिक पुत्र के घर में 3 दिन में जो वैद्य ने कह दिया था कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, हो सकता था दाम्पत्य जीवन ही खत्म हो जाता, वो बचा भोलेनाथ की कृपा से। तो जैसा कि मैंने बताया था कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से जो हमारी सुख है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, जो हमारा दाम्पत्य जीवन है, जो गृहस्थ लोग हैं, तो उसमें फलों में बढ़ोतरी मिलती है। और वहाँ पे सिर्फ वणिक पुत्र का ही जीवन नष्ट नहीं होता, उसकी साथ में उसकी पत्नी का भी नष्ट होता, माँ बाप का भी नष्ट होता। जब घर में कहीं एक के साथ कोई आदि व्याधि घटित हो जाती है परिवार में, तो पूरा परिवार ही जो है वो कई बार अस्त व्यस्त हो जाता है। घर के मुखिया को कुछ हो जाए, घर की माता को कुछ हो जाए, घर के मुख्य जो बेटा जो कमा के ला रहा हो घर में सबसे ज़्यादा, उसको कुछ हो जाए, या किसी छोटे बच्चे को भी कुछ हो जाए, तो पूरा परिवार ही शोक संतप्त हो जाता है, पूरा परिवार ही अस्त व्यस्त हो जाता है। और इसीलिए ये प्रदोष व्रत जो है, जो शुक्र प्रदोष व्रत है, वैसे तो जो सातों ही हफ्तों में जो किसी भी दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसका अपनी महिमा है, अपना महत्व है, लेकिन आज हम बात कर रहे थे शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में। और शुक्र देवता के उदय होने पर ही कार्य करने के बारे में भी एक मैसेज छुपा हुआ है कि बहुत सारे जो हमारे नए जो भाई हैं, बंधु हैं, वो क्या करते हैं कि बिना, आजकल तो एक नया चलन आ गया है कि बस फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को देख लिया, पसंद कर लिया, कोई कुंडली मिलान नहीं किया, कोई दिन वार विशेष मुहूर्त नहीं देखा। देखो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब हमारे ऋषि मुनि ने इतना तपस्या करके, इतना तप करके ये व्यवस्थाएं बनाई हैं कि अब कौन सा काल है, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कोई खराब काल तो नहीं है, राहु काल तो नहीं है, यमगंड तो नहीं है, और कोई ऐसा कोई गलत मुहूर्त तो नहीं है, कोई पंचक तो नहीं है, तो बहुत कुछ विचार करने के बाद कीजिए। मैं प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जो हमारे ऋषि मुनियों ने, बुजुर्गों ने जो एक, जिसे कहते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे से सब कुछ बनाया हुआ है, चाहे पंचांग के अनुसार, चाहे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, चाहे हमारे ऋषि मुनि जो व्रत आदि बताए हैं खास मौक़ों पर, खासकर गृहस्थियों के लिए भी, तो उनको करने में कोई नुकसान नहीं है। हालांकि शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, जब आप व्रत करने लगते हैं शुरू शुरू में थोड़ी व्यवस्थाएं चेंज होती हैं कि खुद को, और व्रत का असली जो मतलब है, जो महात्मा है, वो भोजन को त्यागना नहीं है, उसका महत्व है कि अपनी दुर्रीतियों को त्याग करना, अपनी जो सेंसेस है, अपनी जो हमारी जो कार्यकारिणी जो एक है शरीर की, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी लालसाएं हैं, उनके ऊपर लगाम लगाना, हमारी इंद्रियों को वश में कर लेना, वो है असली मतलब व्रत करने का। और साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप अपनी जो डाइजेस्टिव मशीनरी है उसको रेस्ट दें, कि सिर्फ हल्के जूसेस लें, फ्रूट्स लें। तो व्रत में दूध भी पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। स्टार्विंग करने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि भूखा ही रहो जी, कुछ देना ही नहीं है। हाँ, ऐसे भी संत हैं बल्ले बल्ले जो बिना जल के निर्जल भी प्रदोष व्रत भी करते हैं, एकादशी निर्जला भी करते हैं और निर्जल प्रदोष व्रत भी करते हैं। सिर्फ उतना ही जल लेना जितना आचमन के लिए हो, पर वो अलग अलग योगी हैं, कई हठ योगी हैं, अलग अलग हिसाब से कार्य करते हैं। तो ये थी मित्रों वीडियो शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और भोलेनाथ की कृपा से आपके परिवार पे भोलेनाथ की, माँ पार्वती की, जगदम्बा जी की कृपा बनी रहे, आप सुखी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और यदि आपकी भी इच्छा करती है कि आप भी प्रदोष व्रत करें, तो जो अगला प्रदोष व्रत पड़ेगा उसको आप जा कर के पंचांग में भी चेक कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे भी उसको चेक कर सकते हैं। जो पंडितों के पास पतरा होता है
किसी मंदिर में जाके किसी पंडित जी के पास भी आप पता कर सकते हैं कि अगला प्रदोष कब पड़ेगा और शाम को कितने से कितने बजे वो प्रदोष काल है जब आपने भगवान शिव का पूजन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। पर अपने अपने समय और व्यवस्थाओं के हिसाब से, अगर कहीं कोई नौकरी भी करता है, व्रत नहीं कर पाता है, तो उस प्रदोष काल में मानसिक पूजन भी भगवान शिव का करके, भगवान शिव का ध्यान करके, अब चाहे आप ऑफिस में बैठे हैं, कहीं से भी भगवान शिव जी का ध्यान कर सकते हैं, कहीं से भी ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, और कहीं से भी नेट से निकाल के आप जो भी प्रदोष व्रत पड़ेगा उसकी कथा का महात्म्य आप पढ़ सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि जो मंदिर नहीं जा पाते हैं उनके लिए भी जो है यूट्यूब पे कथा को करने का छोटा सा प्रयास किया है। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है आपके लिए अध्यात्म से जुड़ी हुई हम लोग ला सकें। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।